थी। आज की क्लास से रेखा ने यही सीखा कि लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप इस चैप्टर में बताया वो पृथु और अर्ची हैं। और ज्ञानी पुरुष जो भी होता है वो कभी भी प्रशंसा सुनना नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो उसको समझ होती है कि अगर प्रशंसा सुनूंगा तो मुझ में मान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, तो वो मान अभिमान की इच्छा नहीं रखता, इसलिए वो प्रशंसा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जैसा कि बताया मोनिका माता जी ने कि वाणी श्री हरि ने दी है और शब्द गुरु ने दिए, तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि हम हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वो तो श्री हरि ने दी है, मगर जो हमको बोलना सिखाया है इस मतलब इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं तो वो सिर्फ गुरु की वजह से बोल पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको गुरु जी। और जैसा कि आपने उस कथा में बताया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमेशा सिंपल तरीके से रहना चाहिए और सोच बड़ी रखनी चाहिए। और मैं का जो भाव रखता है वो कभी भी श्री हरि को नहीं पा सकता है, मैं का भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने बताया कि पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। तो भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो बस प्रभु की भक्ति मांगो और यही प्रार्थना करो कि 84 से मुक्ति मिले, और वो मुक्ति सिर्फ हमें श्री हरि की आराधना करने से ही मिलेगी। तो हमें हमेशा उनकी आराधना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया रेखा माता जी। जी मोना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच मोनिका माता जी आज की क्लास के लिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया। लास्ट में आपने जो स्टोरी बताई कि उसमें हमें मतलब हमारे ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज से लेकर सब कुछ हमें भगवान ने और गुरु ने दिया है तो हमें उनको ही अर्पण करना चाहिए। जैसे गुरु जी भी करते हैं उसी तरह हमें भी गुरु जी को अर्पण कर देना चाहिए। कोई भी हमें हमें हमारी अगर कोई तारीफ करता है, चाहे वो फिर खाना बनाने में हो या कोई भी चीज में हो। और जैसे कि गुरु जी ने बताया कि अधिक मास का महीना चल रहा है तो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो वो भी मन में आ रहा था कि कोशिश जरूर करेंगे। तो बोलते हैं ना सब, अगर गुरुजी भी हमेशा बोलते हैं कि भाई हम अगर है ना सारे सबके सामने बोलते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके सामने हम ये चीज बोलते हैं ना, तो वो उन सबका आशीर्वाद लगता है और हम उठ पाते हैं। तो मेरा थोड़ा उठने का है प्रॉब्लम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं भी कोशिश करूंगी कि कल से उठे। हरे कृष्णा, थैंक यू। कल सुबह मम्मी को ले आना भैया, मम्मी का भजन रह गया है। जी जी गुरु जी, कल सुबह इनकी मम्मी पक्का। भजन गाएंगी, कल सुबह आप लोग सब आना और सुनना इनकी मम्मी का भजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो तीसरे नंबर पे कौन आया था भैया ईमानदारी से? मोबाइल देखना पड़ता है, इसमें फोटो खींच के रखना पड़ता है तो याद रहता है। तीसरे पे कौन आया था? कोई गलती से किसी और को नहीं, शुद्ध आत्मा नहीं है। जानवी माता जी, जानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। थैंक यू मोनिका माता जी फॉर वेरी वेल एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन क्लास। एंड में आपने जो वो स्टोरी बताई वो बहुत अच्छी लगी कि वी हैव टू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू भगवान श्री कृष्णा एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, चाहे हमारे दुख हो चाहे हमारे सुख हो। एंड अहंकार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो भी हमें प्राप्त है वो सिर्फ भगवान श्री हरि से ही प्राप्त हुई है, चाहे हमारी टैलेंट हो या जो भी हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। तो हमें उस चीज का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए जैसे आप समझाए हैं। और प्रभु जी आपने पुरुषोत्तम महीने का बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। पता था लेकिन इतना डिटेल में अभी समझ में आया। और पिंजरा जैसा भी हो, मोक्ष प्राप्ति अवश्य है, तो हमेशा श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बीच में स्वीटी को ले रहे हैं क्योंकि स्वीटी को जाना है आज। आज स्वीटी के हब्बी का बर्थडे है, तो स्वीटी के प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। और किसका है? कल यश का बर्थडे है, यश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कल स्वीटी के हस्बैंड का भी बर्थडे है, दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। और कमल के चाचा जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं और बाकी सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सत्संग में जुड़े हुए हैं। आज रेखा की एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है। क्या बात है रेखा, रेखा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और आज अम्मा को आके भी 4 दिन हो गए, तो अम्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और
बाकी सबके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। नैना आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। नैना आंटी कल छुट्टी नहीं करे, भगवान करे, तो नैना आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। जी आबा जी क्या कह रही हो? प्रभु जी, आबा जी की आज बहुत क्लोज रिलेटिव जो है वो उनका कोरोना की वजह से स्वर्गवास हो गया। बहुत दुखद चीज हुई थी ये, तो उसके लिए भी मिलके प्रार्थना करते हैं। आबा जस्ट वांटेड टू टेल। हाँ, नहीं अच्छा कि आपने याद दिलाया, बताया तो था दोपहर को। उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। खैर दिन तो बहुत बड़ा है, अमावस का दिन है। जी रेखा क्या कह रही हो? आज रेखा के भी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा, भगवान भगवान सबको लंबी हयाती दे, लंबी उम्र दे। पर ये चीजें हमको कहीं ना कहीं सिखा रही हैं, पल पल पे हमको चेता रही हैं। अगर हमारे रिलेटिव्स, हमारे दूर के रिलेटिव्स भी जा रहे हैं ना, तो हमको सिखा रही है ये बातें कि संभल जा भैया, संभल जा। भगवान कैसे ना कैसे करके हमको हिंट दे रहा है कि संभल जाओ, समय बहुत है कम। बहुत प्यार करते हो दुनिया को तुम, मगर समय बहुत है कम। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए हर किसी को। तो इन सबके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान सबको लंबी उम्र दे और सबको भक्ति दे। सबसे मेन बात है भक्ति दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम। राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे, राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम। करते रहो करते रहो, बढ़िया। तो यही है ना, समय बहुत कम है। अभी जैसे मौका मिला है, कल से अधिक मास चालू हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? लग जाना चाहिए भक्ति में। आज अमावस है, अमावस वाले दिन जो भी करो उसका 10,000 गुना मिलता है। अभी अधिक मास में तो 16 लाख गुना मिलेगा। तो अधिक मास में एक प्रार्थना तो सबसे है। देखो गलतियां तो हमसे सबसे होती हैं, कहीं ना कहीं किसी की बुराई हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ निंदा हो जाती है, तो कोई बात नहीं। अगर होती है तो देखो फल तो उसका भी 16 लाख गुना मिलेगा। लेकिन क्या करो, अगर हो जा रही है तो तुरंत का तुरंत सॉरी सॉरी बोल के तुरंत का तुरंत प्रतिक्रमण करके माफी मांगो और आगे न करने का वचन लो, ताकि वो अपने अंदर जागृति बन जाए और उसके बदले में बैठ के मुंह से निकला किसी के लिए गलत कोई शब्द निकल गया, निकल जाता है, कोई बात नहीं, ह्यूमन बॉडी है, निकल गया, तुरंत ही उसके लिए बैठ के प्रार्थना कर लो। पहले तो प्रतिक्रमण कर लो, फिर उसके लिए 3 बार महामंत्र कर लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि उसको भी आपका पुण्य मिले। और है ना, ऐसे करके हमें अपने जीवन को लगा के रखना है। जी विद्या जी के बाद आबा जी, फिर रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज यही सीखा इसमें कि जो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, जिस तरह से इन्होंने प्रभु जी ने बोला है कि मेरी प्रशंसा नहीं करो, अभी मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पे आया हूँ वो तो मैंने किया ही नहीं है, जब हो जाए तब बोलना। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं प्रशंसा को, और सही बात है, प्रशंसा सुनने से कहीं ना कहीं अहम आ जाता है। तो जितना हो सके अपनी प्रशंसा जहाँ सुन रहे हो वहां से भी भाग लेना चाहिए। और वाणी श्री हरि की होती है और शब्द हमें जो गुरु सिखाते हैं, तो सही बात है, हमें गुरु से ज्ञान जो प्रभु जी आपसे बहुत मिल रहा है, तो उस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और जो आपने बताया ना भाई पिंजरा है, तो पिंजरा तो कैसा भी हो, हर किसी को भी कैदी रहना पसंद नहीं है, आजादी ही चाहिए। तो हमें 84 की इस जो योनियों से है मुक्ति चाहिए, और जितना हो सके श्री कृष्ण भक्ति में रहें, जागृति में रहें, प्रतिक्रमण करते रहें। कहीं ना कहीं जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी। अम्मा 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 प्रभु बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे अम्मा, कृष्ण। हरे कृष्णा अम्मा। हाँ हाँ, अब हमारी अभी तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ी होने दो। क्या कह रही हो? तबीयत खराब थी ना, 15 दिन हुआ, ये किसकी बीपी शुगर की वजह से। किसकी? आपसे बोला था प्रभु जी, आपको बोला था व्हाट्सएप पे, आपने ब्लेसिंग किया था तो फायदा हो गया था। उसके लिए विद्या ने आपको थैंक यू भी बोला था कि बहुत डॉक्टरों ने तो डरा दिया था, कोरोना है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या बोला था, अम्मा मगर की किसकी बता रही हो? हाँ विद्या, हाँ मम्मी के लिए ही बता रही हूँ। आपको विद्या ने बताया था व्हाट्सएप पे, आप भूल गए होंगे। 15-20 दिन हो गए प्रभु जी इस बात को, ज्यादा ही हो गए, उससे भी ऊपर हो गए। अम्मा पर अम्मा आपके से आशीर्वाद। अम्मा से पूछो, अम्मा किसकी तबीयत खराब थी?
मेरी अम्मा। आपकी अम्मा की तबीयत खराब थी। हाँ? आपकी खराब थी या शरीर की खराब थी? अरे बीपी और शुगर कम हो गई थी। नहीं, पर किसकी, आपकी या शरीर की? हाँ, शरीर की। आप शरीर थोड़ी हो, आप तो शुद्ध ऐसा तो आत्मा हो। कृष्ण भगवान को पुकारती है ना, कृष्ण भगवान। आप तो शुद्ध आत्मा जब हो, भी सुन ली। आप तो शुद्ध आत्मा हो, आप शरीर थोड़ी हो। हाँ। तो फिर आप थोड़ी बीमार होगी, ये चिंता मैं मत नहीं है बीमार। आप नहीं, ठीक है। आपकी दुआ। चकाचक। कृष्ण भगवान की दुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, खुश रहो। हाँ। जी आभा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आज का जो चैप्टर था, सबसे पहले तो आज के सुखदेव मुनि को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा चैप्टर था, सिंपल सरल, और इतना अच्छा ज्ञान भी हमने लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका माता जी को। इस चैप्टर में हमने जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात सीखी वो ये सीखी कि जिस तरीके से संतों को पता होता है कि अगर उनकी तारीफ कर दी जाएगी तो उनको प्रशंसा की वजह से कहीं ना कहीं घमंड आ जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है, हम संसारियों के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। कोई अगर हमें 10 बार बोले कि तेरी भक्ति हाई जा रही है, हाई जा रही है, हाई जा रही है, हम कहते हैं नजर लगी, वो नजर नहीं होती है, प्रशंसा डाइजेस्ट नहीं होती है बेसिकली। तो हमें जब हम अपने कर्मों को या अपने अच्छे किए हुए कामों को भगवान को अर्पण करके चलेंगे तो हमें प्रशंसा नहीं आएगी, 100% तो नहीं, लेकिन नहीं आएगी, पूरी कोशिश है ये। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि मोनिका माता जी ने पीछे 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 से बातें भी बहुत अच्छी बताई, जैसे उन्होंने ये बताया, जैसे राजा पृथु का सुनते ही सुनते थे, आज ये भी पता चल गया कि राजा पृथु जो है और जो उनकी जो पुरुष और स्त्री दोनों उत्पन्न हुए थे वो राजा पृथु और अर्ची थे, और वो स्वयं लक्ष्मी नारायण को स्वरूप थे। तो सुन के बहुत अच्छा लगा मन को कि ये जो इनका रूप है वो जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने बताया था कि हाँ, मैं भूल गई वो। हाँ, उन्होंने ये बताया था कि हमें किस बात का घमंड है, शब्द जो दिए हैं वो हमें गुरु ने दिए हैं, शरीर जो दिया है वो भगवान ने दिया है, तो हमारा क्या है उसमें। तो ये बात एकदम सही है, हमारे ऊपर कि फ्राइडे को वहां पे आया करते थे और प्रभु जी कहते थे हाँ अब आपका टर्न है, बोलो हरे कृष्णा महामंत्र का बारी बारी सबका नंबर आता था और आभा को लगता था क्या काश हमारा टर्न आए ही नहीं। आभा कोशिश करती थी पीछे पीछे छुप जाए खिसकते खिसकते, लेकिन जब से ये जूम वाला शुरू हुआ लॉकडाउन में, बचने का कोई चांस ही नहीं है, और ऐसे करते करते जबान से शब्द भी अपने आप निकलने शुरू हो गए। तो ये बात हेंस प्रूव्ड है कि हमें शब्द दिए किसने है, आपने दिए हमें शब्द, और भगवान की कृपा हुई है हमारे ऊपर, और शरीर भी भगवान ने दिया है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अम्मा की तबीयत जो है वो एकदम अच्छी बनी रहे, कोई बीपी कोई शुगर ना हो, भगवान की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया आभा जी। और यही बात है कि देखो, और जैसे कि ना हम फीडबैक भी लेते हैं ना, तो फीडबैक में भी ये पता चलता है, काफी लोग क्या होते हैं लीव हो जाते हैं फीडबैक देने से पहले, तो शर्म के मारे शाय फील करते हैं। बट उनको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक देने का मतलब ये है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, वही आप दिखा रहे हो फीडबैक में। आपने कितने पॉइंट्स नोट किए, आपने कितना कुछ किया, है ना। तो ये चीज आप बता रहे हो। जैसे अब बताओ, अम्मा जैसी भी बैठ के सुनती है, आती है ध्यान से। तो आज क्या है, आज चलो ठीक है, अम्मा को और कुछ नहीं समझ में आया, फीडबैक तो समझ में आएगा, शायद कथा नहीं समझ में आई। और फिर गुरु को भी पता चलेगा कि भाई ये मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, आखिर इसने क्या चीज पकड़ी क्या नहीं पकड़ी, है ना। जी रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। देखो आज प्रभु जी, हेडफोन नहीं लगाया तो आवाज बढ़िया आ रही है, कल हेडफोन लगा दिया तो खूब कंप्लेन आई आपकी। आज के सुखदेव मुनि मोनिका माता जी को कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत थैंक यू है, बहुत अच्छे से क्लास पढ़ा उन्होंने, बहुत अच्छे समझाया, और जो उन्होंने स्टोरी बताया था वो बहुत अच्छा लगा कि भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान को आगे रख के चलेंगे तो सब काम अपने आप से होते हैं और अच्छे से होते हैं। क्योंकि भगवान, लोग कहते हैं ना भला भी हमारा बुरा भी हमारा भगवान करते हैं, तो बुरा कुछ नहीं करते हैं, सब में हमारा भला ही होता है, तो इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जैसे अभी पूरा स्टोरी बताया, जैसे कि हर जन्म में सॉरी ये जो उनका मंथन किया उन्होंने, जो वेन महाराज का बॉडी का जो जांग का, तो उसमें अर्ची और प्रथु जो निकले, तो प्रथु महाराज जी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा कि वो हरि के रूप में ही थे,
और जो उनके स्टैम्प बना हुआ था, जो चरणों में कमल बना हुआ था और कुछ बना हुआ था, तो वो बता रहे थे कि इससे उनको पता चला कि भगवान हरि का स्वरूप है। और जैसे वो बता रहे थे कि मेरी तारीफ अभी मत करो, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि भगवान जो देवी देवताओं ने उपहार देना शुरू किए, तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो उपहार दिए, बहुत से अच्छे उपहार थे। तो वो बताया, अच्छा लगा बहुत। और जैसे बताया, माता जी ने बहुत प्यारी बात दिल को टच की कि वाणी कृष्ण ने और शब्द गुरु ने दिए। तो वाकई में शब्द गुरु से ही मिलते हैं, क्योंकि हमें बोलने की कला गुरु ही सिखाते हैं, जीने की कला गुरु ही सिखाते हैं, जैसे आप सिखा रहे हैं प्रभु जी। और नानी का भजन बहुत प्यारा था, और पल्लवी माता की आवाज बहुत प्यारी है, उनके भजन जैसे ही शुरू होता है तो लगता है कि पूरा चले, पर वो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं सुन पाते हैं। पर बहुत प्यारे भजन थे दोनों के। जी, आपने बहुत ही अच्छी बताई, वैल्यू बताई, जैसे कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, और नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, और आज नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया। और अधिक से अधिक कीर्तन, जाप और माला बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कल से और भी अधिक करेंगे। और जैसे आपने बताया कि हाउ इट कम्स, काल और काल की गणना, जो 32 माह के बीच में एक माह बनाया पूरा, बहुत ही अच्छा। आपका नेटवर्क खराब है कि हमारा खराब है? बंधन तो बंधन ही होता है, तो हमें आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? नेटवर्क पता नहीं आपका खराब है कि हमारा खराब है। अच्छा, आपका सही है। जी बोलिए। तो जैसे आपने बताया, पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, तो बंधन ही होता है, तो इसलिए बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। और जैसे आपने बताया, जैसे एक पोस्ट आज पड़ी थी, दुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, दुख देना तो इतना देना कि आस्था ना चली जाए। तो भगवान से बस इतना प्रार्थना करना है कि भगवान हमें मिला दे, तो हमारा जो जन्म है सफल हो जाए और 84 से मुक्ति मिल जाए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ऋचा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण मोनिका माता जी। ऋचा ने ये ज्ञान सीखा कि जैसे आपने अधिक मास की जैसे बताया कि भक्ति करें, माला करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखें, खाना भी हमें शुद्ध जैसे सिंपल ईटिंग रखनी चाहिए, मैं नहीं करें, जैसे भगवान से मांगते हैं वो नहीं करें, और 84 से मुक्ति कैसे मिलेगी वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे वाणी हरि की मिली हुई है तो गुरु ज्ञान का, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी, आपने मुझे मतलब बहुत स्टार्टिंग है मेरा, मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो आपकी वजह से। जैसे आभा जी ने कहा कि मैं छूती थी पीछे से, जैसे मेरा डन पीछे आ गया, वैसे ही मैं फीडबैक में ऐसे सोचती हूँ। और तो और थैंक यू, मैं भाविका का करती हूँ जो मुझे इस क्लास में ज्वाइन किया, बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोलती हो आप। हाँ, ये बात बोल सकते हैं, ये आभा जी आपकी कैटेगरी वाली है, फीडबैक में पीछे पीछे रहती थी। आंटी आप नैना आंटी, आप आवाज मत खोला करो, आपकी है ना पीछे से शोर बहुत आता है, आप बीच में आवाज खोलते हो ना, डिस्टर्ब होता है बहुत। जी रीना माता जी, क्या कह रही हो आप? रीना रिचा सेम सेम नाम है देखो जी। आवाज तो नहीं आ रही, आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। हाँ अभी आई। एक और बात कहनी थी, वो जब आभा माता जी अपना फीडबैक देते हैं ना, तो जो स्माइल करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है, बीच बीच में बहुत प्यारी लगती है, तो हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिर्फ क्लास बहुत में ही बढ़िया। मुस्कुराती है आभा। हैं? क्या बोली? आभा सिर्फ क्लास में ही मुस्कुराती है बस आभा, क्योंकि मन भाती हुई चीज एक ही होती है। हरे कृष्णा। नीचे जानवी माता जी लिख रही है, रीना माता जी आपका भजन बहुत अच्छा था, आभा माता जी आपका भी भजन बहुत अच्छा था, नीचे फीडबैक दे रही है जानवी माता जी। और भाविका जी, भाविका। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। आज मोनिका माता जी का क्लास बहुत ही अच्छा था, बहुत इजी मेथड से सिखाया। और भाविका ने सीखा जैसे कि हमें कोई भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें जो भी मिला है प्रभु जी ने दिया, भगवान ने ही दिया है, तो हमें और हमारे अंदर में जो भी क्वालिटी है तो हमें उसे शेयर करना चाहिए, हमें उसका प्राउड नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे बताया कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होना ही चाहिए। और जैसे आपने वो कथा भी सुनाई, बहुत अच्छी लगी।
और हमें मैं नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान से वही 84 से मुक्ति कैसे मिलेगी वो बोलना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। देखो नैना, भाविका ने और ऋचा ने दोनों ने सेम सेम बातें पकड़ी, दोनों सहेली है ना, दोनों ने सेम सेम बातें पकड़ी हैं। बहुत बढ़िया है। आप लोगों को ये ना, अभी आप लोगों की फीडबैक सुन के एक भजन याद आ रहा है कमल को, आप लोगों के फीडबैक के बाद में। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और गम न भागे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, जिसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता भी कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। कमल के गुरुजी कहते थे, बचपन में मम्मी को हाथ पकड़ के बोलते थे, 1997 में दीक्षा हुई तो हाथ पकड़ के बोलते थे सिंधी में, ये छोकरो मुखे ॾेई छॾ, ये लड़का मुझे दे दे, इसको मैं सन्यासी बनाऊंगा, इसको मैं संत बनाऊंगा। ऐसा 97 में बोलते थे। तो उनके वचनों में क्या राज था, वो बात कमल के दिल में पड़ी हुई थी कि नहीं, लगना तो इसी भक्ति के मार्ग पे ही है, कैसे भी लगना है, इसी मार्ग पे लगना है, इसी मार्ग पे लगना है। सोचते सोचते बहुत सारी ऊपर नीचे हुए संसार में, कभी जॉब में, कभी इधर कभी उधर फंसे, लेकिन आखिर में भगवान घुमा घुमा के कला मंडिया खिला खिला के यही भक्ति में ही ले आया। तो इसलिए कहते हैं ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। नानी बहुत तड़प रही है इस भजन को गाने के लिए, बार बार आवाज खोल रही है, पर कमल बंद कर दे रहा है नानी की आवाज। गाने नहीं देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ चले भैया? वीना जी रह गई है, वीना जी की तरफ चलते, फिर नैना आंटी की तरफ आते हैं। नैना आंटी आज गुस्से में लग रही है, उसके बाद नैना आंटी के पास आते हैं। जी वीना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? नहीं, कल ये रीना जी, ये सेम आवाज है आपकी वाली, कल ऐसी आवाज थी आपकी, सुन लो। हाँ बोलो वीना जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, कल ऐसी आवाज थी रीना जी की। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। और मोनिका माता जी, नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही, देखो नानी बोली बीच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। अब आ रही है आवाज? आ रही है। अब आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ आ रही है बेटा। थैंक यू प्रभु जी। मोनिका माता जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत अच्छी क्लास उन्होंने समझाया, और चैप्टर से जैसा जानने को मिला कि जब भी वो प्रकट हुए तभी उनकी जय जयकार होने लगी, तो उन्होंने कितना अच्छा बोला कि अभी तो कुछ किया भी नहीं है, ऐसा अच्छा काम तो करने दो, क्योंकि आप अभी से तारीफ कर रहे हो तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कहते हैं ना, जो जिम्मेदारी ऐसे बढ़ जाती है कि हाँ नहीं और अच्छा करना है, तो उन्होंने बोला कि जब मैं कुछ करेंगे तब ठीक है, लेकिन अभी तो आप किसी और की स्तुति कीजिए। ये बात सही है, जो महान होते हैं वो अपनी स्तुति नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं नहीं, सब हरि की कृपा है। इसलिए वो बहुत अच्छा जानने को लगा। और प्रभु जी जैसे आपने अधिक मास के बारे में बताया, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था कि हाँ वाकई में अधिक मास का मालूम था आता है 3 साल में, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या करके आता है वो नॉलेज आपने ही दिया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जो जीवन में मिला है वो भगवान की, कहते हैं आपने सिखाया ना कि बहुत बिछड़े हुए हैं, भक्ति कर लो, तो ये बात सही है कि भगवान तो कब मिलेंगे, तो इसलिए भक्ति तो कंटिन्यू रखें ताकि वो मिल जाए, और सांसारिक चीजें न मांगे। और जेल तो जेल है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, बंदिश तो बंदिश है। हमें इस बंधनों से छुड़ाना है, अपने आप को बंधन छुड़ाना है, और मुक्ति का उपाय पूछना है भगवान से कि 84 से कैसे मुक्त हो। और जैसा बताया कि वाणी श्री हरि ने दी है और शब्द गुरु ने दिए, तो ये बात सही है कि गुरु ही हमें सिखाते हैं कि कब क्या करना है। उनके वचनों को लेके चलेंगे ना तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस एक एक वचन भी अप्लाई करते जाएंगे ना तो जीवन तो उन्नत होगा ही। और जैसे आप ही सिखाते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ये बात सही है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो निश्चय ही हमें
हरि मिलेंगे और 84 से मुक्ति जरूर मिलेगी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चल रहे हैं हरीश अंकल के पास। जी हरीश अंकल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरीश ने यही चैप्टर से सीखा कि अहंकार नहीं करना है। अगर कोई किसी की प्रशंसा करता है तो वो भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए ताकि अहंकार नहीं आए। तो अहंकार के ऊपर एक था कि एक गांव का एक सेठ नाव में जा रहा था, तो उस नाव में नाविक और सेठ के सिवा और कोई नहीं था। अभी सेठ को टाइम पास करना था तो वो नाविक से पूछता है, हे भाई तूने अपने भविष्य के लिए धन इकट्ठा किया है? नाविक कहता है मेरे पास इतनी बचत नहीं है। तो सेठ उससे पूछता है तुमने कोई विद्या पढ़ी है, पढ़ाई भी की है? नाविक बोलता है मैंने तो स्कूल कभी देखा ही नहीं। तब सेठ ने पूछा तुम्हारे पास कोई हुनर है? तो नाविक ने कहा अगर हुनर होता तो मैं नाव का चप्पू नहीं चलाता। तब सेठ ने कहा 4 चीजों का होना जरूरी है, धन, विद्या, हुनर और सहज। तो तुम्हारी सेहत ठीक रखती है। नाविक ने थोड़ा चलकर सेठ से पूछा तूफान आने वाला है सेठ जी, तुम्हें तैरना तो आता है ना? सेठ ने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। तो नाविक ने कहा सेठ जी मुझे तो तैरना आता है, मेरा तो बचाव हो जाएगा, लेकिन तेरे पास तो धन, विद्या, हुनर, सहज सब है, फिर भी तो अपने आप को नहीं बचा सकता। मतलब यही है कि संसार में रह के संसारी कार्य करते हुए सत्संग के जुड़े रहना है, गुरु के वचनों का ग्रहण करना है। जो नहीं करता है, अहंकार में रहता है तो तूफान उसको डुबा देता है। इसलिए सत्संग में जुड़कर अपने आप को निर्मल करो, गुरु के आज्ञा का पालन करो ताकि जीवन सफल हो जाए, ये लोग भी सुख मिले और परलोक भी अच्छा बन जाए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया अंकल। नीचे एक सवाल आया है कि मल मास तो दिसंबर में आता है, इस बार सितंबर में ही आ गया क्या? तो मल मास को ही अधिक मास बोलते हैं और मल मास को ही पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। पिछला जो मल मास आया था वो आया था मई के महीने में 2018 में, और 32 महीने के बाद फिर से आया है। तो ये 32 महीने के बाद आया है जिसको अधिक मास भी बोलते हैं ना। तो कथा में भी यही था कि उसको मल बोल के छोड़ दिया गया। जी वीना जी क्या कह रही हो? वीना जी अभी आ रहे हैं। देवीदास अंकल आपके पास अभी आ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। एक्चुअली वो मल मास है ना, जो राजस्थान में वो प्रभु जी वो सकरात का महीना आता है ना जो, हाँ, तो उसको भी बोलते हैं यहाँ पे ना मल मास। अच्छा तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। सकरात का महीना नहीं आता जो 1 महीना पूरा चलता है, पोष मास, हाँ। पोष का जो महीना आता है, तो राजस्थान में मल मास उसको भी बोलते हैं, शुभ काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से शायद कोई क्वेश्चन ऐसे उठा रहे होंगे ना। नीचे Thank you, प्रभु जी। जिसका क्वेश्चन आया वो भी राजस्थानी है। हाँ जी, वो राजस्थान में उनको ही बोलते हैं ना, पोष के महीने को ज्यादा है। पता चल जाएगा पोष आपको। बड़े होते हैं ना, सबसे ज्यादा असरी होगी उसी का सवाल है, पता पोष चल बड़े जाएगा। होते हैं ना प्रभु जी यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, क्लियर होना चाहिए, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। तो अभी हम नैना आंटी के पास चलते हैं। नैना आंटी आज क्या सुना आपने? गुस्से में लग रही है आज। मैंने यही, हाँ जी, आज मैं गुस्से में हूँ। क्यों? मैं बस वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है, बाकी मैं ये कहूंगी तो यही हम सुना आपके मैंने नहीं है? सत्संग। हम आपके नहीं है? हाँ सब मेरे हो, बोल सब दिया मेरे हो, मेरी तभी तो। प्रॉब्लम है, अलग कर दिया, बेगाना कर दिया आपने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बता भी नहीं रही हो। बाकी बताओ तो सही, क्या हुआ? नहीं, कुछ ऐसी बात है ही नहीं है। किसी को मारा तो नहीं आपने आज? नहीं, मैं किसी को मारूंगी? मेरे को सब मार जाए, मैं किसी को नहीं मार सकती, मेरा नेचर नहीं है ऐसा। अच्छा। मैंने सत्संग के बाद भी कंप्रोमाइज करना सीख लिया। अब मेरे को मारेंगे, मैं किसी को मारूंगी? 10 जूते खा लूं तब भी नहीं बोलूंगी, उफ नहीं क्या करूंगी। बात है, क्या बात है, क्या बात है आंटी, कमाल हो आप तो। वो तो अब कमल गलती सत्संग से में नाम सुन मेरा के, पड़ गया है, नहीं तो कमाल तो आप हो। सत्संग में सुन के सबसे पहले तो अभिमान खत्म हुआ है, अहंकार खत्म हुआ है, गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, गया नहीं है गुस्सा अभी। बाकी जो भी है, हाँ। और बाकी इस पिंजरे से निकल के, इतनी बड़ी दुनियादारी के पिंजरे से निकल के सोने के पिंजरे में आई हूँ। टाइम तो लगेगा उसको, पर ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे की इसलिए जल्दी करती हूँ क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे में बहुत बिजी रहती हूँ। फिर क्या किया करो, आप पहले आ जाया करो, तो पहले आपको फीडबैक ले और आपको भेज दें। नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना वो सिर्फ थर्सडे को ही आता है और फ्राइडे शाम को चला जाता है। क्योंकि ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं ना, ये लोग बेचारे सब लाइन से फीडबैक देते हैं, इसलिए इन बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है।
जी जी, मैं अपनी मजबूरी बता रही हूँ कि मैं मैं अपनी क्या करूँ, मजबूरी मैं बता आपसे रहा हूँ, शेयर कर, मैं अपनी मैं मजबूरी बता अपने रहा हूँ, आपसे शेयर कर सकती हूँ और मैं तो भी किसी अपनी से नहीं आपसे बोल शेयर कर सकती। सकता हूँ। हम्म। नहीं नहीं, और कोई बात कोई नहीं ऐसा, आंटी, कल सुबह आ जाना बस है, मेरी, फिर कल सुबह आ जाना, फीडबैक भले मत देना, कल जरूर सुबह आ जाना, ठीक है? जरूर जरूर। नहीं, जो आपने आज बताया मोना माता ने, मोनिका ने जो सत्संग किया बहुत अच्छा किया, भजन बहुत सारे बढ़िया। अच्छे हैं, सब मुझे सब बात अच्छी लगती है, लेकिन मैं सारा दिन इतनी परेशान होती हूँ ना, जब मैं फीडबैक करने लगती हूँ तो मेरे को वो कहता है कि भगवान सत्संग सुन के भी तूने अपने आप को, मन को नहीं अच्छा बदला चलो, तो क्या एक काम फायदा। करो, एक काम करो, आपकी टेंशन भगाते हैं, 2 लाइन भजन सुनाओ, 2 लाइन, 2 लाइन भजन सुनाओ। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, इस सत्संग को पा वाह वाह, जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर को, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। वाह 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 बस वाह, कोशिश यही बहुत, करूंगी, 24 घंटे भगवान से कहती कि भगवान मुझे इतनी हाँ, शक्ति दे कि मैं बहुत रस बढ़िया, लाऊं। ठीक पर है लेकिन आंटी। मैं बहुत 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 प्रभु जी बहुत बुरी तरह से संसार में फंसी हुई हूँ, तो नहीं मेरा नहीं निकलना भी नहीं नहीं आंटी, टाइम बस लगेगा। ऐसे ही आप कल सुबह आ जाना, फिर मेरा फुर्सत में बात करेंगे आपसे। थोड़ी बात में मेरी समझ जाओ बस। ठीक है, समझ गए, थोड़ी में ही समझ गए, बस कल सुबह आ जाना, फुर्सत में बात करेंगे आपसे, और गाती रहो हमेशा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, जो भी मिले, सुख मिले दुख मिले, वाह 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 करती जाओ, वाह वाह, तो लगेगा ही नहीं, चुभेगा ही नहीं, है ना जी? देवीदास अंकल, आपने क्या नहीं सुना आज सत्संग में? प्रभु धन्यवाद प्रभु। इसमें पहले तो ये सुना कि आज क्या सुना? युधिष्ठिर ने, हाँ, युधिष्ठिर ने जब बोला था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है ही है, ये युधिष्ठिर का तो सत्संग में टॉपिक बात ही नहीं निकला अंकल। नहीं, युधिष्ठिर का नहीं निकला था, गुण की बात है आज ना, का तो बताओ, हर आज इंसान का में कोई, बताओ, फिर आप पहुंच जाओगे 1990 में। आज का बताओ, आज क्या सुना? ये माता जी ने भजन गाया था 1990 का गाया, जो मंदिर में गाते थे। अब अच्छा, दूसरी बात वो, अच्छा, ये आपने जो अधिक मास की बात बताई ना, हाँ हाँ, अमृत वेला उठना, बिल्कुल सही बात है। अमृत वेला सचना वड्या विचार, हर हर इंसान को अमृत वेला उठना चाहिए। आप और उठते हो? दूसरी बात, आप प्रभु, मैं कभी कभी उठता हूँ, माफ करना। एक संत था, बाकी सुनो अंकल, जी, एक संत था, हाँ हाँ, उसके पास एक औरत गई, भाविका गई, भाविका अच्छा बोली मेरी बेटी है, अच्छा बेटी का नाम है दीक्षा, वो खाती है बहुत सारा गुड़, गुरुजी इसका अच्छा, गुड़ छुड़वाओ। गुरुजी ने कहा अगले हफ्ते आइयो बेटा, छुड़वा हाँ हाँ दूंगा। तो अगले हफ्ते में आई, तो गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ फेरा दीक्षा को, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दे। तो भाविका गुस्सा हो गई, बोली गुरुजी इतना ही बोलना था, मैं कहाँ से गिशिश से 50 रुपए टैक्सी खर्च करके पिछले हफ्ते आई बरदुबई, आज फिर 50 खर्च करके, बस इतना ही बोलना था, तो पिछले हफ्ते ही बोल देते कि बेटा गुड़ मत खा। तो गुरुजी ने कहा बेटा पिछले हफ्ते तो मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैं अपना तो छोड़ूं, फिर ही तो मैं बोलूं, है ना? तो फिर हम खुद ब्रह्म मुहूर्त करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अच्छी बात है, आपने बोला बिल्कुल बहुत सही अच्छी बात है, बात है, हाँ लेकिन पहले जो भी काम करे ना, इसलिए कमल कोई हाँ भी हाँ, बात ऐसी बोलता है जो पहले खुद करता है, अगर नहीं करता है तो वो बिल्कुल बोलता नहीं है, उसको रोक लेता सही, है, एक हफ्ता रोक लेंगे बात को, पर कब बोलेंगे? तभी जब खुद करेंगे। तो अंकल आपको सैल्यूट है, कल से आप सुबह उठोगे अधिक मास में और 4 बजे उठ के हाँ जप करोगे हरे कृष्णा का। हाँ। दूसरी बात प्रभु, आपने जो इशारा किया ना, हाँ नॉनवेज नहीं खाने का, ड्रिंक नहीं करने का, हाँ और दूसरा पत्ते पत्ते नहीं खाना, एक चौथी भी शायद बात कही थी, हाँ, तो इस 4 पे मैं चीजें। कान पकड़ता हूँ, शायद 4 बात कही थी मेरे ख्याल से। पत्ते नहीं, कल से अबू धाबी की लॉटरी भी नहीं लेने का, जुआ तो वो भी होती है, कुछ भी नहीं करने का। हाँ, ऐसा नहीं ये तो पत्ते दिया नहीं पत्ते छोड़ बोल के जुआ, बस उसे ही समझो, नहीं तो कुछ प्रभु, भी नहीं करने पत्ते का, बेचता शर्त हूँ तो भी वो नहीं भी नहीं लगाने का, बेचूं? शर्त भी नहीं नहीं लगाने का, पत्ता, शर्त नहीं, पत्ता बेचता हूँ वो भी नहीं बेचूं फिर, प्लेइंग कार्ड? वो भले बेचो, वो भले बेचो, भला हो जाएगा, वो भले बेचो, धन्यवाद। ठीक है? ओके अंकल, इसके बाद चलते हैं नानी के पास। नानी आपने क्या सुना सत्संग में, बताओ आबा को।
आज आबा की क्लास थी ना नानी? हाँ हरे कृष्णा। आज आबा की क्लास थी, क्या सुना आपने? आबा की क्लास कहाँ थी? मोनिका की थी ना। ओहो क्या बात है नानी। आबा तो वैसे ही सत्संग में बिना सत्संग के ही अच्छा करती है बहुत। अच्छा, तो आप तो वैसे बोलती ही हो मुझे अच्छा, कुछ पता ही नहीं चलता, आपको तो सब पता चलता है। सब परमात्मा की दया है, ऊपर वाले की। अच्छा बताओ क्या सुना आज सत्संग में, चलो बताओ। कुछ नहीं है, उसके सब उसका ही है, हम कुछ भी नहीं है। ये आपने अधिक मास का जो बताया तो हाँ इसका बहुत अच्छा, अभी इतने लाख गुना मतलब हमको फल मिलेगा हम जो भी करेंगे हाँ तो ये रखेंगे कि हम जो बुरा काम करेंगे उसका भी लाख गुना भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान सही रखना सही। पड़ेगा, बहुत बहुत ध्यान रखना। और जो नॉन वगैरह सब बताया ये सही है, वैसे तो पता नहीं था, नहीं तो अब तो एक महीना ये ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। सही है सही है, बहुत बढ़िया नानी। क्लास अच्छी कर। हाँ। क्लास अच्छी करी और मोनिका ने? मोनिका है जो नहीं भाई तो मोनिका को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है मोनिका को, ऊपर वाले का दया है उसकी सब पे। और ना ये बताया कि भाई तारीफ नहीं करनी, तारीफ में हमारे साईं भी बोलते हैं तारीफ में फूलो मत, गम में डूबो मत। वाह वाह और क्या जो है बात, अच्छा चलना क्या चाहिए, बात, अपना कर्म अच्छा करना चाहिए और तारीफ में नहीं जाना चाहिए, अहंकार में नहीं जाना बहुत चाहिए। बढ़िया। अहंकार तो वैसे डूब पाएगा। वो मैसेज भेजा था ना नानी ने, अच्छा हाँ दिन को भेजा था ना वो, हाँ 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 गलती से आपके पास पहुंच गया था। मैंने वो सतनाम साखी सत्संग में भेजा था ग्रुप में, आपको पहुंच अच्छा। गया था गलती से। अब आप तो खुद करने वाले हो, आपको क्या मैसेज भेजे बताओ, नहीं आप नहीं खुद भेज, होशियार हो नहीं सब। नहीं 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 भेज दिया करो भैया, हम तो आपसे सीख रहे हैं नानी, उसमें क्या है। आप बोलती हो मुझे कृष्णा कुछ, सत्संग आप बोलती हो मुझे नहीं कुछ गलती बोलना से नहीं आता, फिर भी इतना बोलती हो। और है ना फिर है ना सुनो, ऊपर से। हाँ कृष्णा सत्संग में पहुंच गया था हाथ, उंगली कृष्णा सत्संग में लग गई, लगानी थी सतनाम साखी सत्संग ग्रुप में और कृष्णा सत्संग में लग गई। भाई गुरु भी आपकी उंगली पकड़ के आपको कृष्ण पे ही लगाता है, आपकी उंगली पकड़ के हाँ आपके सही मुंह से बात निकलवाता है है। जय श्री कृष्ण। हाँ पहले बुलवाएगा धीरे इसी धीरे सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी, फिर साथ में सही बोलेगा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, तो आपको फाइनली वो कृष्ण पे ही जोड़ेगा गुरु भी। वही गुरु एक ही है ना, गुरु गोविंद एक ही है, दोनों ही मेरे लिए तो एक ही है, मेरे एक तो ही अंग संग एक ही वही है। एक ही है, पर हमें गुरु के वचनों को फॉलो करना चाहिए, गुरु को नहीं। मैं तो अपने हाँ गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मैं तो बहुत गुरुजी को मानती हूँ। अरे भैया गुरुजी को मत मान, गुरुजी के वचनों को मान। गुरुजी कह रहे तो हैं तू मानो राम का नाम जप कर, कृष्ण का नाम जप कर, नहीं मैं तो बस गुरुजी का नाम जप करूंगी। जय कमल गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गाती रहो, पार हो ही नहीं पाओगी। जब गुरुजी कह रहे हैं कि भाई कृष्ण का नाम जप करो, तो आप वचनों को सही फॉलो बात, नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा ना। सही किसी भी सच गुरु गुरु जी के किसी वचनों भी को गुरु ने ये नहीं कहा। हम मानते हैं अपनी श्रद्धा से, जैसे साईं लीला शाह है, साईं टेऊराम है, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, उनके भक्त लोग। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे भगवान मानो, किसी गुरु ने नहीं कहा। हर किसी ने कहा राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो। हम उनके वचनों को नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, बस घूमते रहो 84 में, साइकिल का पहिया है, राउंड 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 मारते रहो, पेडल मारते रहो, घूमते रहो घूमते रहो, फिर घूमते रहो भैया। जी पल्लवी जी, आपने क्या सुना? वो अंकल रुको अभी आ रहे हैं। जी पल्लवी, पल्लवी नहीं है नानी, पल्लवी नहीं आई है, आइए। हाँ पल्लवी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, छोटू मोटू छोटू मोटू। क्या सुना आप पल्लवी? बहुत हंसी आती है, आप जब बोलते हो तो बहुत हंसी आती है, अच्छा हम का यहाँ पे बहुत कॉमेडी हंसी आती है। आप जब कुछ भी हम का यहाँ पे कॉमेडी करवे बैठे हैं कि हंसी आ रही है? नहीं, जब भी आप कुछ भी बोलते हो ना, बताते हो तो हंसी तो बहुत आती है। नैना आंटी से बातें करते हो, जब अभी आंटी से भी बातें कर रहे थे ना, हाँ हाँ बहुत हंसी आती है। हाँ, नैना आंटी भाग गई ना मैंने बेचारी, सुना, परेशान मैंने थी। आज बहुत कम सुन पाया, सुना मैंने बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ कल सुबह आ मैंने जाना, सुना सुबह यही सुबह नेट सही कि चलता है, 84 दिन सुबह आके करना भजन गाना। वो एक हाँ मिनट बियो ना हाँ अंकल, एक मिनट बियो ना। हाँ हाँ, जी पल्लवी, यही कि सिंपल लिविंग हाई थिंक, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ और आ रहा है, सुनाई आ रहा है। आ रहा और है आ रहा है। हमें भागना नहीं, 84 मुक्ति कैसे मिले उसमें चाहिए। और बारिश ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इतने में कट गया इनका। चलो मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, मोनिका ने क्या सीखा आज सत्संग में? हरे कृष्णा, यही सीखा कि वो कोई भी तारीफ करे तो वो अपने गुरु और हरि कृपा समझ कहाँ के यहाँ ही सिखाया? हाँ नहीं सीखा, सिखाया नहीं, सिखाने की कला भी तो है ना, हरि कृपा से ही तो मिल रही है ना। तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, वैसे तो इनडायरेक्टली देखो तो। बहुत बढ़िया। और क्या सीखा? तो यही सीखा कि है ना, कोई भी तारीफ करे तो वो अपने गुरु और हरि को अर्पित कर दो। और अधिक मास के बारे में जाना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट महीना माना जाता है भक्ति के लिए, भक्ति में ऊपर उठने के लिए। और ये सबसे अच्छी बात कि वाणी कृष्णा ने दी है और शब्द गुरु ने दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन थी। और क्या था बस, और ये जो महाराज प्रथु और जो अर्ची थी वो हरि और लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं, उनके बारे में जाना। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पल्लवी आइए कैमरा खोल के। जी आबा जी, क्या कह रही हो? प्रभु जी एक बात बोलनी थी कि ये जो अधिक मास की कहानी जो आपने, कथा जो आपने सुनाई थी, उसमें आपने ये वाला बताया था कि वो हिरण्य कश्यप जो होता है, उनको वो नरसिंह अवतार में मारने के लिए आते हैं, वो अधिक मास ही होता है। ये वाली कथा सुनाई थी क्या आपने? नहीं। अच्छा। पर ये सुना है, पर ये भी कथा इसमें आती है। तो इसमें भगवान नरसिंह की बहुत पूजा होती है काफी जगह पर, है ना। और वो कहाँ साउथ में मंदिर है, उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत फेमस मंदिर है नरसिंह भगवान का, जहाँ पर एक ही मंदिर है जहाँ पर भगवान नरसिंह को, मतलब कि रोज चंदन का लेप किया जाता है ना, तो उस दिन निकाला जाता है। और वो निकालने पर उसमें कितना, करीब 250 किलो कुछ चंदन निकलता है वहां से, उनकी मूर्ति से। पूरे ढके रहते हैं, तो चेहरा भी नहीं दिखता है। इसी दिन अभी दिखता है, कौन सा दिन दिखता है वो पता नहीं, पर ऐसे में होता है ना, नरसिंह भगवान के ऊपर है। वो वाला आपसे पहली बार ही सुना, लेकिन वो ऐसा सुना था, वो कथा जो ना 10वें स्कंद में आएगी। हाँ आएगी में है, पुरुषोत्तम मास के ऊपर। महीना चलती है। हाँ नानी क्या कह रही हो? पल्लवी जी क्या कह रही हो? इसकी कथा पूरा महीना चलती है। हाँ पूरा महीना चलती है, रोज अलग अलग दिन की अलग अलग कथा है अधिक मास की। हाँ पूरा महीना मंदिर। सही है कथा। ठीक है नानी, ठीक है। देवीदास जी क्या कह रहे थे? देवीदास जी जल्दी बोलो, लास्ट कमेंट देवीदास जी का।